अब आप लोग बोलते हैं कि हम उनको मारेंगे, तो उनको मारने के लिए तो तैयारी करनी चाहिए ना। तो कितनी गन्ने हैं, तो गन्ने वगैरह का बंदोबस्त करना चाहिए। तो कुछ लोगों को तैयार होना चाहिए कि भाई आप मार के इनको जंगल में चले जाओ, हम तो उनको सहायता देते रहेंगे। और मारते जब फिर मारने का जब शुरू करना है तो फिर हटना नहीं चाहिए कि भाई जिधर देखा तो उसको मारो उसको। हाँ, तो करने के लिए सरकार से ज़्यादा शक्ति चाहिए। तो सरकार के पास तो मशीन गन्ने होते, हर किस्म का होता है ना। हम वैसे ही दोनारी लेकर घूमते रहेंगे तो क्या मुकाबला करेंगे। तो लेकिन अब आप लोग बोलते हैं कि हम उनको मारेंगे, तो उनको मारने के लिए तो तैयारी करनी चाहिए ना। तो कितनी गन्ने हैं, तो गन्ने वगैरह का बंदोबस्त करना चाहिए। तो कुछ लोगों को तैयार होना चाहिए कि भाई आप मार के इनको जंगल में चले जाओ, हम तो उनको सहायता देते रहेंगे। और मारते जब फिर मारने का जब शुरू करना है तो फिर हटना नहीं चाहिए कि भाई जिधर देखा तो उसको मारो उसको। हाँ, तो वो तो दूसरा रास्ता है ना, मारने का जो रास्ता है वो दूसरा है। तो ये डिफेंस का है, बचाव का रास्ता है। तो उसमें उनका जो अन्याय है उसका मुकाबला करने का है। क्योंकि मुझे क्या लगता है कि आप तो इस चीज़ को भुगत चुके हैं ना, कि जो सरकार होती है, जिसकी सरकार होती है, तो सरकार के साथ मुकाबला करने के लिए सरकार से ज़्यादा शक्ति चाहिए। तो सरकार के पास तो मशीन गन्ने होते, हर किस्म का होता है ना। हम वैसे ही दोनारी लेकर घूमते रहेंगे तो क्या मुकाबला करेंगे। तो लेकिन ये भी तो एक मुकाबला करने का है डेमोक्रेसी में। तो उनको अपने लोगों का मनोबल बढ़ाओ। पहले तो ये करो, बाद में जो करना है करते रहना, लेकिन पहले तो यह है कि उन लोगों को सहायता मिलनी चाहिए। और जैसे वो 8 आदमी गिरफ्तार हुए हैं, आप बोलते हैं कि 8वां आदमी है उसमें, उस केस में है ना 8 वो जो गिरफ्तार हुए हैं, गलत तो नहीं किए ना। तो 8 गिरफ्तार हो गए हैं, तो उससे उन लोगों का हैं। हाँ, नहीं, जो सही आदमी है उनको ही होना चाहिए ना। तो 2 और हो जाना चाहिए। और 8 को गिरफ्तार होने से उनका मनोबल गिरा नहीं है। गिरेगा ना, इसलिए कि अभी उनकी सरकार है। हाँ, उनको जो पनाह मिलती है थाने में, जैसे उनको न गाली मिली न जेल में मिली, मनोबल तो तब गिरता है जब थाने में मिला कुछ पड़ जाए, जेल में भी पड़ जाए। तो अब उन्हीं के रिश्तेदार साहब सलाम वाले सबको वही परेशानी। तो मनोबल बढ़ा उनका। उनका 8 आदमी गिरफ्तार होने से मनोबल बढ़ा है। अभी दवा नहीं है, अगर 10 भी हो जाएंगे तो और बढ़ जाएगा। नहीं न पड़ेगा। हाँ हाँ आदमी जो है हाँ हाँ हीरो बरगाही परिवार का, वो जब गिरफ्तार होगा तो उनका मनोबल थोड़ा गिरेगा, क्योंकि पहले भी उनकी कम। हाँ हाँ, चाय का टाइम हुआ, चाय बुला दो इधर ही बुलाना। हाँ हैं, 5 बजे आएगी। लेट क्यों कर दी? रेडी है। हाँ, ब्रेक कर लें इनको भी, ये भी ठीक है भाई, चाय पी लो, आधे घंटे के बाद। तो ये चर्चा का फायदा तभी होता है अगर आप इसको बहुजन सुरक्षा दल के साथ जोड़ते हैं, तो उसका लोगों का मनोबल बढ़ाने की कोशिश करो। तो आप लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए मेरा ख्याल बड़ा मुश्किल काम है ये, हैं, क्योंकि थानेदार से लेकर चौकीदार से लेकर तो डीएम तक बदलना चाहिए लोगों को। तो वो तो तब बदलेंगे जब हमारा वोट डल सकेगा। तो चक्कर में हम फंसे हुए ना, अगर वोट नहीं डलेगा तो सरकार नहीं बदलेगी, तो सरकार नहीं बदलेगी तो हमारा वोट नहीं डलेगा। तो इसलिए तो ये बहुजन सुरक्षा दल की ज़रूरत मेरा ख्याल मध्य प्रदेश में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, करना चाहिए। मेरा ख्याल 5 बजे चाय पी के 5 बजे तक
5 से 6.5 तक पूरा टेबल फैन कम है, सस्ता ज़्यादा है। हाँ भाई, जो आपका सवाल था ना, वो तो उसका जवाब तो मिल गया ना, क्योंकि हम इसमें हमने भी ये परसेंटेज कैलकुलेट किए हैं, तो उसके आधार पर आगे की स्ट्रेटजी बनाई है। तो हम उसमें किसी भी हालत में हमारा लक्ष्य तो यह है कि हम जैसे 11 से अभी 21 पे बढ़े हैं, तो 21 से हम 41 पर पहुँचे हैं और कांग्रेस की मदद के बगैर पहुँचे हैं। तो इस किस्म की स्ट्रेटजी बनाई है। तो हालांकि हम 300 सीटें लड़ेंगे, लेकिन 300 में से 220 कम से कम हम जीते हैं। तो इस किस्म का स्ट्रेटजी बनाई हम लोगों ने, लेकिन वो वोट के आधार पर ही जीतेंगे। तो वोट हमारा जो 300 सीटें हम लड़ेंगे, उन 300 सीटों पर हमारा वोट, हर सीट पर लगभग हमारा वोट 40% तक होना चाहिए। हर सीट पर 40% तक वोट होना चाहिए। तो किसी भी हालत में किसी सीट पर 30% से कम नहीं होना चाहिए। तो वो किस तरह से हम करेंगे, तो उसकी थोड़ी सी झांकी मैंने आपको बताई। तो इसलिए बाकी पार्टियां भी अपना अपना प्रबंध करेंगी। तो उसको भी अभी तक हमने उसका नोट लिया है, तो आने वाले समय में हम उसका नोट लेते रहेंगे। आने वाले समय में उनकी स्ट्रेटजी कैसे बनती है, तो वो भी हम उसका नोट लेते रहेंगे। हाँ भाई, और कोई क्वेश्चन? हैं? चर्चा हो रही है, जैसे हमारे मध्य प्रदेश में ये रीवा संभाग में सवर्णों की संख्या ज़्यादा है, 30% तो करीब रीवा पार्लियामेंट में ब्राह्मण की है। कितने परसेंट? 30%। ज़्यादा होगी 30% रीवा में है। हाँ, चलो 30-35% हैं। सवर्ण तो हम लोगों की तरफ आएंगे नहीं, हाँ, चले जाएंगे बीजेपी की तरफ। तो उधर की तो सीटें सभी जो है तो डाउन हो गई, जैसा हमको ऐसा नहीं। तो हमें वो हमें जो है सिर्फ रीवा का नहीं देखना है, ओवरऑल हमें देखना है। तो मध्य प्रदेश में अगर सरकार बनेगी तो सिर्फ रीवा के आधार पर थोड़ी बनेगी, वो तो पूरे मध्य प्रदेश को ध्यान में रखकर बनेगी। तो और इसका मतलब ये नहीं है कि हम रीवा के आधार में, अगर वो ज़्यादा लोग हैं, 100 लोग ज़्यादा हैं, मेरा ख्याल मेजॉरिटी जगह तो ऐसी है जिसमें SC, ST और OBC के लोग ज़्यादा हैं। मध्य प्रदेश में अगर टोटल देखा जाए 90% तो उसमें ये लोग ज़्यादा हैं। तो कुछ सीटों पे अगर ये लोग ज़्यादा हैं, जैसे आप बोलते हैं मध्य प्रदेश, तो उसमें भी डिवीज़न ऑफ वोट के कारण तो हम अभी तक भी हमें उसमें फ़ायदा रहा है।
हम ऐसी जगह से ज़्यादा जीते हैं जहाँ स्वर्ण ज़्यादा है। मध्य प्रदेश में हमारा तजुर्बा है कि अगर हम पार्लियामेंट का जीते हैं तो ऐसी जगह से जीते हैं जहाँ स्वर्ण ज़्यादा है। अगर असेंबली में जीते हैं तो सबसे ज़्यादा उस जगह से जीते हैं जहाँ स्वर्णों की संख्या ज़्यादा है। उसका कारण क्या है? डिवीजन ऑफ वोट। तो डिवीजन ऑफ वोट जो अभी तक हुआ है उसको हमें कम नहीं होने देना है। पिछली बार 91 में हम उधर से पार्लियामेंट का जीते थे, तो फिर 93 में तो उन्होंने डिवीजन ऑफ वोट कम करने की कोशिश की, लेकिन हम लोगों ने नहीं होने दी। तो इसलिए 93 में भी हम ज़्यादा एमएलए जीत गए। और अब 96 में उन्होंने डिवीजन ऑफ वोट कम करने की कोशिश की। वो इतना सारा 56 पे 56 केसेस दे दिया, उसमें ये 2 लाइन के बीच में डाला हुआ है, तो केस की पार्टेज खत्म हो गई। आपने फालतू चीज़ें 1700 भर दी। ज्ञापन आपने हमने खुद दिखाया। ज्ञापन आपने 63 केसेस का दिया है। हैं? हाँ हाँ, उनको बिंदुवार नोट करते रहे, जिला कलेक्टर को और जिला पुलिस अधीक्षक को सूचित करते रहे। भाई 63 में अगर आप मर्डर का केस डाल दें 2 लाइन का, क्या पता चलेगा? तो उसको वो तो 63 में बोलेगा जब टाइम मिलेगा देखूंगा। नहीं था अभी इन्होंने मुझे बताया तो उसमें 23वां या 24वां घटना था। 23वां या 24वां घटना में उसमें ये भी नहीं लिखा था, उसमें जो उन्होंने जो शख्स से कॉपी दिए थे हाँ वो कॉपी मिला कि वहाँ पर जो बता रहा था उसमें ना तो उसमें डेट हैं? 30 तारीख की घटना है, हाँ ये कुछ नहीं लिखा हुआ है। 2 कुशवाहा मारे गए, हाँ ये बस इतना लिखा है। हाँ 3 लाइन का है वो, हाँ। उसमें 2 कुशवाहा मारे गए, ये लिखा है। और ठाकुरों ने मारा है। हाँ ठाकुरों ने मारा। तो मारने वालों में भी कौन कौन थे हाँ ये भी नहीं। अच्छा अभी क्या है कि उसने तो बताया कि 8 आदमी का अरेस्ट कर लिया। मैं अभी तो 1 मिनट, तो अभी मैंने उनको बुलाया, तो इनको इसलिए मैंने पहले भेज दिया था, इनको मैंने दिल्ली में रखा। तो दिल्ली में रख के मैंने उसको घर में बुलाया कि भाई आप जो है अभी आप तो जब हम लोगों से सहयोग चाहते हैं तो हमें भी तो सहयोग देना चाहिए ना। तो अभी आपने इसके बारे में क्या किया है? 2 कुशवाहा मारे गए हैं। वो बोलता मुझे तो जानकारी नहीं इसकी। तो तब इन्होंने बताया कि 63 केस लिखे हुए हैं, तो उसमें 63 घटना में से एक घटना उसकी है। तो वो तो हाँ हाँ उस दिन हम लोग भोपाल में थे, यहाँ जो 16 तारीख को हुआ घटना। तो यहीं पे हम लोग वहाँ फोन से डायरेक्ट जब बात हुई है, हाँ। तो मुख्यमंत्री से डीएम से एसपी से डायरेक्ट बात कराई गई है, पूरी घटना उनको जानकारी है। पर्दा भले डाल दिए वहाँ के सामने, और उसमें हम एक बार बताएंगे जो लालजी सिंह करके मेन मुद्दे हैं, हाँ उसको रामदेव सिंह जो वहाँ का विधायक है, जो उस दिन जनसभा में हमारे आक्रमण कराए विधायक रामदेव सिंह, वो राजा है ना गौरी, हाँ तो वही आदमी मरवाया भी है, उसका श्रेय है मरवाने में, लेकिन मुख्य अभियुक्त है लालजी सिंह, उसको गिरफ्तार होना चाहिए। मैं मुख्यमंत्री से बोला था और उन्हें पता भी किया, तो उसमें जिला हवाली कर रहा है एसपी कलेक्टर, उसमें राजेंद्र सिंह जो है अपने और पार्टी बाजू मंदिर, तो उनका खास इंटरेस्ट है। और रामदेव सिंह ये उनका इंटरेस्ट हो सकता है, लेकिन जब आपको मालूम है कि भाई मुख्यमंत्री जो है वो हमारी बात को टाल नहीं सकता है अपने हित में। मैं आपसे संपर्क करना चाह सकता हूँ, आप नहीं तो उस समय बाहर थे, हम टंका को और गौतम को मुझको बात किए, लेकिन आप मेरा जब तो जब आए आपने जिस दिन आपने सीएम से मिले उस दिन अपने से चर्चा कर रहे होते, वो भी यहाँ भोपाल में बात हुई होती, क्लियर हो गई थी बात, यहाँ भी चर्चा नहीं हुई। अच्छा आप गए तो जो वहाँ से फ्रेंड्स मंगाए थे वो आपको मिला, मुझे भी मिला, वो तो बताए ना आप, जब 2:30 बजे ग्वालियर निकल गए शताब्दी से, 5 बजे फैक्स आया। और ना तुम यहाँ 7 के साथ पूरे टेलीफोन कर सकते थे। आपको जब नहीं है, आपको पता है, तो पुलिस का पूरा रिपोर्ट विड्रॉल वाइज डेट वाइज बना के मैंने आपको बोला भी था, आप जा रहे हो तो तुरंत मुझे पूरा डिटेल रिपोर्ट दो करके। नहीं तो नहीं ठीक है, अभी मैं ये तो आप लोगों को, क्योंकि क्या है कि उसका अच्छे की बजाय बुरा असर पड़ता है। अगर ऐसा जैसे 2 कुशवाहा मारे गए और मुझे ये बताया गया
कि उसके बाद उधर उनकी लाशें पड़ी थी और आप किसी जगह प्रोग्राम लेने चले गए। कौन सी जगह गए थे प्रोग्राम लेने? वो प्रोग्राम देने के लिए वहाँ खजुराहो नहीं, ये तो उचारा की घटना की बात है। उचारा अब 14 तारीख के वहाँ से निकलने के बाद, तो वहाँ से आने के बाद में एक चले गए आए और सतना आए। सतना आने के बाद में उन्होंने मीटिंग में लिया और मीटिंग लेकर खजुराहो प्रोग्राम में चले गए थे ना। खजुराहो में प्रोग्राम था। तो आपको लाशों को देखना चाहिए या कार्यक्रम को देखना चाहिए? 29 को लगा था, हाँ 29 को जैसे घटना हुई, इसको हाँ। 4 तरफ सूचना देकर 29 का कार्यक्रम करने चले गए हम। नहीं तो ऐसा देखना चाहिए उसको, क्योंकि क्या है कि नहीं तो लोगों का मनोबल गिरता है। तो मैंने वो अभी आपको बताया है कि मैंने जो स्कीम बनाई है तो उसमें 6 महीने की हम गारंटी देंगे कि चुनाव के बाद, चुनाव में किसी को नुकसान होगा या चुनाव के 6 महीने बाद तक नुकसान होगा तो बहुजन सुरक्षा दल, तो ये उसकी जिम्मेवारी होगी, उसका जो है मुकाबला करने की, बहुजन सुरक्षा दल की। तो मैंने अभी कहा कि हम उत्तर प्रदेश के लिए बना रहे हैं, तो इसलिए तो बना तो हम आगे के लिए रहे, लेकिन पीछे भी जो घटनाएं हुई हैं तो उनको भी हम अभी से लेते ही, बहुजन सुरक्षा दल बनते ही हमने उसको भी अंडरटेक किया। आप तो दिल्ली में थे ना, जब आपको मालूम हुआ कि मैं लोनी गया था, मैं मायावती को भी ले गया था, मैं उसमें लोनी में हमने उसको किया था। हैं? सदन में जब आप बोले थे उस दिन, तब हाँ, उस दिन भी मैंने लोनी की बात कही थी। तो मतलब हम उसकी जो सुरक्षा है, तो सुरक्षा की गारंटी 6 महीने बाद तक भी हमें उसकी सुरक्षा दल को लेनी होगी। तो अभी ये जो है, खैर अभी ये तो बनाया तो हमने उत्तर प्रदेश के लिए है, लेकिन मध्य प्रदेश के लिए भी हम आप लोगों को इसमें मदद कर सकते हैं। आप लोगों को भी बनाने में इसमें कोई हर्ज नहीं है। चुनाव चाहे बाद में भी आता है, लेकिन ये जो सुरक्षा दल है, इससे ये सिर्फ इसी से संबंधित होगा, चुनाव की वोटें बनाना, वोटें डलवाना और वोटों को गिनवाना। वोटों से ही, चुनाव से ही संबंधित होगा, और उसके आधार पर अगर कोई एट्रोसिटीज़ होती है या उसके आधार पर कुछ और बात बढ़ती है तो फिर उसका मुकाबला करना। तो अभी आपने इसके लिए क्या बनाया है? कुछ प्रोग्राम बनाया है? वो जो लोग 2 मारे गए हैं और उसमें फटड़ भी हुए कुछ उसी दिन, जिस दिन 2 आदमी मारे गए उस दिन फटड़। 4 लोग घायल हुए थे, वो लोग जबलपुर में अभी परसों चले गए यहाँ से 4 घायल हो गए थे, 2 मारे गए थे। तो उसके संबंध में मैंने रात के 10 बजे मैंने इसको, क्योंकि उधर उसको 10 बजे मेरे पास आया था वो, तो मैंने उनसे बोला कि भाई मैं तो कल जा रहा हूँ, तो अब उससे पहले आपने क्या एक्शन लिया उसकी मुझे रिपोर्ट देना। तो कल जब मैं आया हूँ तब उसने, फिर मैं इनको भेजा था उधर, तो उसने बताया, आपने बता दिया इनको कि 8 आदमियों को उन्होंने उस संबंध में गिरफ्तार किया है। तो उसमें आलतू फालतू है या मेन आदमी भी है कोई, वो जिनको गिरफ्तार किया हैं? 10 लोग मुख्य रोल वाले हैं। अच्छा, तो 8 तो हो गए। अच्छा। जो मुख्य रोल नहीं कर रहे हैं, और एक लालजी साहब, अच्छा, वो लोगों को पुलिस आनाकानी कर रही है। पुलिस वहाँ एसएफ डाल दिए हैं, एसएफ उस गांव में डाल दिए हैं। हाँ। वो डिस्टर्ब करती है कि उनका लाल जी को फंसाओगे तो सारे लोग छूट जाएंगे, हाँ। पूरा केस ढील हो जाएगा, तो लाल जी को छोड़ दो और लोगों को फंसे रहने दो। ऐसा करके पुलिस का रोल उसमें रहता है। अभी कर रही है। अभी वो गिरफ्तार तो कल हुए हैं ना, परसों गिरफ्तार कब हुए हैं? परसों हुए। करने वाला था ही नहीं कोई ना, पूरे लोग मार दिए गए। हाँ, वहाँ चर्चा हुई आपके सामने। इसके बाद उसने जो है कलेक्टर से बात किया, कलेक्टर ने उनको बताया कि भाई 8 आदमी अरेस्ट हो चुके हैं। वो 5-6 दिन पहले का वो अरेस्ट पहले हो चुके हैं। अच्छा, तो उसमें इनका कहना है, वही बात उन्होंने कहा कि वो अरेस्ट हो चुके हैं, लेकिन उसमें इनका कहना है कि जो मुख्य आदमी है वो नहीं गिरफ्तार हुए, तो लाल जी मेन कल्प्रिट जिसने मारा है जी, वही मनमोहन भूमिका बनवाकर मरवाया, पूरी प्लानिंग से किया। वो मुख्य आदमी और दबंग
हाँ। लगाए। एमएलए है वो? नहीं, हाँ एमएलए तो भाजपा का और राजा है रामदेव सिंह, हाँ। तो उसका मुख्य आदमी है लालजी सिंह। हाँ। और लालजी सिंह के माध्यम से वो कांड करवाया हाँ श्यामनगर में, हाँ। वो लालजी को ही बचा रहे हैं। वो बीजेपी वाला है? बीजेपी का एमएलए है? बीजेपी में नहीं तो सब अर्जुन सिंह के साथ, वो है बीजेपी विधायक। नहीं, एमएलए का हंस किसका? बीजेपी का एमएलए बीजेपी का। लेकिन बूथ कैप्चरिंग में जो पूरे ठाकुर थे वो सब अर्जुन सिंह के लिए वो होता है। नहीं, बूथ कैप्चरिंग में ये थोड़े होता कि अर्जुन सिंह के लिए है, ये सकलेचा के लिए है। जो गए वोट डालने उनको तिवारी कांग्रेस में वोट डलवाए, और जो पड़ी हुई वोट उस पोलिंग में हाँ। जो निकली बूथ कैप्चरिंग वाली पेटियाँ जब खोली तो उसमें टोटल उनका कांग्रेस में चला। अच्छा। इस आदमी मतगणना में हम लोग थे उधर, नंबर तो दिख जाता है, खाला नंबर की पोलिंग खुल गई। हाँ तो उसमें टोटल तिवारी कांग्रेस जहाँ कैप्चरिंग हुई थी ना, हाँ। वहाँ 500 वोट अगर पड़े तो 500 के 90 वोट तिवारी कांग्रेस ऐसे पड़े। तो उससे तो आपको फायदा हो गया ना? जी। उससे फायदा हो गया, नहीं तो अगर वो सकलेचा को चले जाते तो वो जीत जाता। अगर वो वोट सकलेचा को चले जाते, बीजेपी को चले जाते, सही पढ़ते तो अपने पढ़ते सर, कैप्चरिंग में होती तो अपने पढ़ते, अपने में पड़ते, तो अपने लोग वोट नहीं डाल पाए। नहीं डाल पाए, उनको भगा दिए। अच्छा, तो अभी उनका जो जिनको भगा दिया है तो उनकी रक्षा करने का काम आपको अपने हाथ में लेना चाहिए। तो मेरे से बात करना, अभी तो ये कैडर कैंप है, लेकिन ये भी आप लोगों से भी संबंधित है, इसलिए आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये काम जो है वो हाथ में लेना चाहिए। तो जो कल्प्रेट्स है उनको सज़ा मिलनी चाहिए, और जो लोग जिनका नुकसान हुआ है तो उनका, अब आदमी को तो जो मर गए हैं उसको ज़िंदा नहीं कर सकते, लेकिन उनके घरों को कंपेंसेट तो कर सकते हैं। जो मरे हैं वो तो, जब वो इतने दबाव में हैं तो गरीब ही होंगे ना वो लोग पैसे वाले हैं, गरीब हैं वो? गरीब हैं, उसे पैसा तो गरीब भी नहीं, लेकिन मदद भी हुई है। हाँ अपने लोग मदद की। हाँ सरपंच में गाँव होता है, हैं? सरपंच थे वो, जिनको मर्डर जिनको मारा गांव का सरपंच था। उसका लड़का है, जिसका लड़का है, अच्छा, एक ही परिवार के दोनों। एक परिवार के दोनों, और उनके परिवार के कुछ बचे हैं? परिवार के औरत को भी मारे थे और पूरे घायल है वो? पूरे परिवार को मारने के चक्कर में कोई गवाह नहीं बचा। अच्छा। और जो FIR की बात करते हैं तो 8-9 साल का 11 साल का लड़का था, हाँ। वही पर बच्चा था, तो डर के मारे क्या बोल रहा था, क्या लिख रहे थे, पुलिस वाले लिख तो वही रहे थे, तो लिखना तो नहीं यहाँ पे। अब बाद में जो गवाह हों, जो अभी वास्तविक गवाह देंगे, अब इनको दहशत में लेने के लिए जो कांड हुआ चेहरा में सिर्फ इसीलिए हुआ, जो आदिवासी जिसका अपहरण किए थे, एक आदिवासी राम विशाल का, तो उसको लेकर के ले आए, तो बाजार में मारे, फिर मैया में मारे, फिर गढ़ी में ले गए, पहाड़ में ले गए, फिर कलकत्ते चेक कर, तो कार्यालय में सूचना चली गई, तो कार्यालय से फोन किए SP को, और फिर हम लोग भोपाल में फिर यहाँ फोन हुआ, यहाँ से जब SP बोले 24 घंटे के अंदर मिल जाए, तो पकड़ लिए। उसमें आ रहे छारे जो है अपने चौधरी हैं वहाँ SDO की नगाँव में, उनके हाथ में केस की जाँच आ गई, उनने अपहरण 3-1-10 आदिवासी अत्याचार अधिनियम जो लगता है, और एक 325 वगैरह सब केस लगा दिए गए थे मान। कुछ लोग हड़बड़ा गए, हमारा भाई गिरफ्तार होगा, मजबूरी है, ये लोग आंदोलन करेंगे, राजनीतिक प्रसार होगा तो गिरफ्तारी होगी। इसीलिए वो जनसभा में प्लानिंग के साथ उसमें कलेक्टर SP से मिले थे, कहा जब हमारी लोग सभा शुरू नहीं हुई थी, हम कटनी से नहीं पहुँच पाए थे, अभी वहाँ के थानेदार चेहरा का फोन किया SP को कि यहाँ ऐसे फोर्स भेज दीजिए, सशस्त्र गार्ड के, यहाँ शंका है कोई दंगा न हो जा सका। तो SP ने आनाकानी किया, और पूरे टेलीफोन जो थे चेहरा के चारों तरफ के काट दिए गए थे। जब हम पहुँचे सभा में, तो उसके बाद जब 1.5 घंटा बाद हंगामा हुआ, वहाँ हमला बोला गया, तो एक ट्रक पत्थर जितना स्टाफ किए थे, तलवार, मशीन गन, कट्टा सब हथियार से लैस, और 3-4 सवार। मैंने उनका पूर्व में सुनियोजित तरीके से उनका एक प्लानिंग थी, और उसमें SP कलेक्टर आनाकानी कर। हम जब पहुँचे थाने, वायरलेस करवाए डायरेक्ट, तो क्योंकि और कोई साधन नहीं था वहाँ से, वायरलेस के अलावा फोन तो कटे थे। जब वायरलेस हुआ तो SP आने में 2 घंटा लगा, जबकि कुल 22 किलोमीटर दूरी है। और फोर्स के लिए तो बोलता रह गया, श्यामनगर की फोर्स भेज दो, नगौर की फोर्स भेज दो,
लेकिन कोई सशस्त्र फोर्स नहीं आई। और वहाँ थाने में भी आक्रमण हुआ, थाने में सब हैंड अप कर दिए थे। SDO भी मारा गया, TI मारा गया, उसके भी लट लगा तमाम शरीर में। SDO भी को बड़ा पूरा मारे थे, खाया था और आधा घंटा बाद होश आया, लेकिन वो कोई बात नहीं कर रहे थे, दबाव में थे। SP कलेक्टर उनको ऑर्डर नहीं कर रहे थे। तो जब 3-3 घंटे आप मुख्यमंत्री के घर पे बाहर बैठे रहते हैं तो ये बातें बताते क्यों नहीं उनको? जितनी बातें घटना हुई थी, ये 29 की घटना, हम लोग 27 को मुख्यमंत्री से मिले, 27 को मिले थे, तो आपको 2 दिन पहले पता चल गया था? नहीं, हाँ 27 को पहली वाली घटना को जानकर जब ये 29 की घटना हुई जो हमला उठ गया भोपाल से तब। चलो ठीक है, अभी इसमें दिलचस्पी, अभी 10 तारीख को आप आते हैं ना उधर, 10 को तो पार्लियामेंट है, 10 को आते हैं, तो मुझसे बात करना इसके बारे में। तो ये भी मेरे ख्याल आप लोग भी इधर बहुजन BSP सुरक्षा दल आप लोग भी बनाना शुरू कर दो, तो ये जो अभी केसेस वगैरह है उसके थ्रू इसको लेना चाहिए, उसमें मैं उसमें मदद करूँगा आप लोगों को, क्योंकि ये तो जो है उसको अगर हम कहेंगे, अगर वो लगता है कि वो बात सुधरती नहीं है तो SP और DM है उसको ट्रांसफ़र भी करा देंगे उधर से। लेकिन फिर वैसे ही आदमी आ जाते हैं कि अभी हमारे जो ठाकुर न हो, भाई पक्षपात न हो, माइनॉरिटी का आदमी आ जाए अधिकारी को नहीं, क्योंकि वहाँ इस समय जाति उन्माद बड़े जोश में है। हाँ कोई ना आए, SC ST आए, ना OBC आए, ना ठाकुर ब्राह्मण आए, माइनॉरिटी का जान संख्यक के, तो कम से कम पक्षपात न करेंगे, उनके ऊपर एक आरोप न लगेगा पक्षपात है, तो सीधे रिश्तेदारी से कांटेक्ट होते हैं ठाकुर। ये इनका रिश्तेदार है, ठाकुर है, ये तो वैसे बड़ा फेवर उनका कर रहा था चुनाव। वहाँ पे DM में लोग मतगणना में जब मतगणना हो रहा ना तो ऐसे फाड़े जा रहे थे हमारे वाले, हाथी में आखिरी में मतगणना में ऐसे फाड़ के हाथी ऐसे फेंक दिया जाता है जिसमें सील लगी है। कम से कम ऐसे 4-5 हज़ार बैलेट फाड़े गए, हम लोग एक्शन दे दिए, हर टेबल में 25-50 पड़े रहते। और अब कभी वो चाह रहे थे कि झगड़ा हो जाए, मैं चाह रहा था किसी तरीके से झगड़ा हो जाए, हम लोग ये सोच रहे थे कि हम यही रहेंगे तो थोड़ा बहुत कर लें तो कर लें, लेकिन झगड़ा ना। लेकिन DM और वो जो एडिशनल था वहाँ का वो तो खुला बिल्कुल हमारा एक्शन लिए। रमेश चौधरी जो लड़का आप उड़ीसा में रहता था सपना वाला, वो आरोप उसने एक्शन जब लिया तो उसको बाहर कर दिया वही मतगणना से। बड़ा पक्षपात कर रहे थे वही लोग अभी हैं, तो DM और SP को घर जाने के लिए तो ठीक है। एक तरफ तो आप उनके जो है DM SP के खिलाफ तो मैं देखता हूँ उनको कि एक्शन लेना, उनको ट्रांसफ़र करना चाहिए और एक्शन लेना चाहिए अगर उन्होंने कोई गड़बड़ की है, और उन लोगों को सहायता करनी चाहिए जो हुआ है। तो लोगों ने मिलकर सहायता की है कुछ? 10,000 के करीब हैं 10,000 के करीब मेरे बड़े भाई जो सरपंच नाम से वो गए थे तो दे आए थे। अच्छा हॉस्पिटल में। हाँ और भी बोले थे जबलपुर इधर आए थे तो हम गए थे देखने अस्पताल भी होंगे तो यहाँ जो खर्च होगा तो देंगे, हाँ दिलवा देंगे हम लोग से इकट्ठा। वो लोग इधर हैं अभी? इधर से छुट्टी हो गई, परसों चले गए हमारे यहाँ। अच्छा तो वहाँ मदद करेंगे उनकी जो होगा। और जो आदिवासी को बीमार है तो उसकी पूरी दवाई कार्यालय में रोक करके रखे हैं, खर्चा लगता है तो उसको देते हैं, व्यवस्था करते हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि उनको एक बार जवाब देना जरूरी होगा, उनके हौसले बढ़ गए हैं, अपने लोगों को भी तय करना पड़ेगा ना कि हम मारें उनको, तब वो सुधरेंगे। नहीं तो उनकी चपलूसी है, वो कहते हैं 1000 साल का मेरा स्टेट है, मेरी चलेगी। वो 1000 साल का स्टेट है, उसको कोई ढंग होना चाहिए ना करने का, क्योंकि एक तो लोगों का हौसला बढ़ना चाहिए और दूसरा क्या है कि उसमें